नमस्कार मित्रों, मैं अमन शुक्ला आ चुका हूँ महाकुंभ के निरंजनी अखाड़े में, जो कि काली रोड पर स्थित है। और यहाँ पर हम एक महाराज जी से बात करते हैं जो गुजरात से आए हुए हैं, बहुत ही दिव्य संत हैं। नमो नारायण महाराज जी। ओम नमो नारायण सभी को। महाराज जी कहाँ से आए हैं? हम गुजरात से आए हैं। गुजरात में दाहोद से बता रहे हैं हम। दाहोद से। हाँ जी। तो महाराज जी आज ही आपका आगमन है? हाँ, बस हम कल रात्रि में ही यहाँ पर बता रहे हैं। कल रात्रि में आपका? हाँ जी। तो महाराज जी आपको कुंभ में आके कैसा लग रहा है? इनकी व्यवस्थाएँ कैसी लग रही हैं? कुंभ की व्यवस्था जो है अपनी कल्पना से परे है और बड़ी सुंदर व्यवस्था करी है। इतने सारे करोड़ों व्यक्ति एक साथ स्नान कर रहे हैं, एक साथ। इतना बड़ा जो इवेंट है पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। और ये सनातन की ही महानता है कि सनातन में ये चीज़ हो सकती है। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि 45 करोड़ के आसपास लोग स्नान करेंगे। तो ये जो महानता सनातन में देखने को मिलेगी। और ये रिकॉर्ड वापस सनातन ही तोड़ सकता है, बाकी दूसरा कोई नहीं तोड़ सकता। इतना बड़ा रिकॉर्ड है ये कहें कि दो पाकिस्तान की जो जनता है वो यहाँ कुंभ में बसी हुई है। यस, सही बात है। और ये सनातन की ही महानता है कि एक साथ इतने सारे लोग एकत्र हो सकते हैं। और ये सनातन का रिकॉर्ड है, सनातन ही तोड़ सकता है, वापस दूसरा कोई तोड़ नहीं सकता। इतना एकत्र करना, इतना बड़ा इवेंट बना दिया इसको। बिल्कुल सही बात कही महाराज जी आपने। कुंभ का जो महत्व है कुछ उसके बारे में आप बताएंगे? कुंभ की वैसे प्राचीन कथा तो है ही कि जब अमृत की बूंदें गिरी थी और उसके पश्चात जो वहाँ पे 4 स्थान के ऊपर कुंभ लगते हैं। और प्रयाग में त्रिवेणी संगम है, गंगा, यमुना और माँ सरस्वती तीनों का संगम है। इसलिए यहाँ का विशेष महिमा शास्त्र में बताया गया कि तीर्थराज क्या है। और भगवान श्री राम जी भी जब वनवास के लिए निकले थे तो पहले यहाँ पर स्नान किया था प्रयागराज में, कि प्रात नहाए पुण्य त्रिवेणी में स्नान किया। उसके बाद आगे वन के लिए उन्होंने गमन किया था। तो और कई करोड़ों वर्षों से यहाँ पे यज्ञ प्रथा चली आ रही है। तो इतनी पावन भूमि है ये। और यहाँ पर जब कुंभ हो रहा है तो हमारे लिए, और सबसे बड़ी बात महाकुंभ 144 वर्ष के बाद ये आया है। तो इतनी बड़ी महानता है इस कुंभ में। और हम इसको देख रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी एक वो उपलब्धि है कि हमारी कई पीढ़ियाँ गई हुई और आने वाली इसको नहीं देखेगी, और हम देख रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है इसके बारे में। महाराज जी एक क्वेश्चन हमारे मन में ये उठता है कि कुंभ जो है संतों से जाना जाता है। हाँ जी। नागा साधुओं के सही बात से जाना जाता है। तब जो भी तप करने वाले साधक, पहाड़ों से आने वाले साधक होते हैं, जो गुफाओं में छिपे रहते हैं, वो सब आके कुंभ में, तो साधु जो हैं, महात्मा जो हैं, योगी हैं, वो सब इस कुंभ की शान है। तो इस बार युवा जो है बहुत प्रेरित हुआ इस कुंभ की तरफ। और वो युवा प्रेरित तो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जहाँ संतों के साथ में सत्संग करना चाहिए, जहाँ पर सत्संगति करनी चाहिए, ईश्वर की खोज करनी चाहिए, सनातन की गहराइयों के बारे में जानना चाहिए, वो कहीं ना कहीं किसी लड़की की किसी IIT के वाले बाबा की तरफ भाग रहे हैं। तो क्या ये किस तरह से सही है? संतों का सानिध्य लेना चाहिए कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि सत्संग जब होता है, साधु संतों का सानिध्य मिलता है, तभी विवेक की उत्पत्ति हमारे अंदर होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और एक यहाँ वहाँ नया जनरेशन की व्यक्ति जो अभी है, युवा वर्ग, वो इधर उधर जा रहे हैं। पर हमें एक बड़ी प्रसन्नता होती है कि युवा वर्ग जो सनातन की ओर मुड़ा है। एक कुंभ की एक नई परिभाषा खड़ी हुई है कि युवा वर्ग उससे जुड़ रहा है और युवा वर्ग स्नान के लिए आया है। तो यहाँ पे एक उसको हम पॉजिटिव, हर चीज़ को हम नेगेटिव, क्योंकि गलत देखने वाला व्यक्ति का स्वभाव जो होता है मक्खी की तरह होता है, जो पूरा सुंदर शरीर छोड़ के सिर्फ घाव पे बैठती है। हमें घाव पे नहीं बैठना है, पूरा सुंदर से करके एक सनातन का नया मोड़ आया है। और धीरे धीरे सब अभी हम जैसे कि वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से सबको बता रहे, धीरे धीरे सबको समझ में आएगा। नया वर्ग है, अभी उनकी इतनी लंबी सोचने की क्षमता नहीं है, तो उनके परिवर्तन आएगा। तो उसके थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा हमें। ये कह सकते हैं कि ईश्वर प्राप्ति में जो है माया छलने का काम यस, माया। क्योंकि भगवान राम जी जब वनवास थे तो मारीच आया था माया का बन के। और भगवान ये बताने के लिए हमें उससे आगे बढ़ रहे थे कि
मैं जब भगवान होके माया के पीछे दौड़ सकता हूँ, सोने का अमृत देखा तो वहाँ उसके पीछे दौड़े, तो मनुष्य की तो क्या ताकत रही कि भगवान जब माया के पीछे, तो यानी ये भगवान ने हमें बताया है कि वो उनके पीछे माया लग सकती है। तो माया जो है वो हरि की इतनी प्रबल है कि उससे व्याप्त हो ही जाता है व्यक्ति, तो हरि की माया बड़ी प्रबल है। ये बिल्कुल उसी तरह से हमें लग रहा है कि जैसे एक कस्तूरी वाला अमृत, जैसे कस्तूरी की सुगंध उनके पुण्य उदय हुए तो वो कुंभ में आए, तो जब पुण्य उदय होता है तभी देव कृपा प्राप्त होती है, तभी व्यक्ति ऐसे कार्य में सत्कर्म भगवान जिनसे करवाते हैं कि जिनको वो निमित्त उसको बनाते हैं, जिसको भगवान चाहते हैं, क्योंकि हर चीज़ परमात्मा के ईश्वर की इच्छा से हो रही है। तो परमात्मा उन्हीं को सत्कर्म के लिए प्रेरित करते हैं जिन्हों चाहते हैं, जिनको प्राण से प्यार करते हैं भगवान। हम तो हमारे माँ बाप है, परमात्मा हमारे माता पिता है, तो हमारा कभी गलत नहीं सोचेंगे, तो उनकी कृपा से ही प्रेरित हुए और युवा वर्ग जो है आज सनातन की तरफ मुड़ रहा है, तो हमें इसकी बहुत खुशी है। महाराज जी बड़ा दिव्य स्वरूप है आपका, बड़ा त्रिपुंड वगैरह आपका, ललाट जो है एकदम चमक, सब गुरु आशीर्वाद है, कृपा है मेरे प्रभु महाराज की। जी आप किस अखाड़े से हैं? वैसे हम निरंजनी पंचायत के अखाड़े से जुड़े हुए हैं। तो महाराज जी एक अखाड़ों में एक परंपरा होती है कि नाम जो है बदल दिया जाता है संस्कारों के बाद में, तो आपका भी नाम नहीं, बदल गया है? हम यज्ञाचार्य हैं। अच्छा, आप यज्ञाचार्य हैं हम। तो महाराज जी यज्ञ और यज्ञ पुरुष को भगवान के बारे में जो है आप कुछ बताना? मैं अभी एक थोड़ी देर पहले हमने एक बात बोली कि व्यक्ति का यानी यजमान और भगवान, उसके बीच का जो सीधा संपर्क करा सकती है कोई चीज़, तो वो यज्ञ है। और एक प्रकृति की जो साइकिल पूरी चल रही है, तो वो यज्ञ के माध्यम से चल रही है कि हम यज्ञ करते, उसका बाष्पीभवन हुआ, वायु उत्पन्न हुआ, आकाश मंडल में गया, बादल बने, बारिश हुई, खेत में गए, अनाज हुआ, उससे व्यक्ति का जीव पालन पोषण हुआ। तो एक पूरी साइकिल जो चल रही है वो यज्ञ कर्म से चल रही है। महाराज जी संतों के लिए या तपोवरिष्ठ जो भी व्यक्ति होते हैं, जो वो तो आसानी से कर सकते हैं, उनके लिए कुछ नहीं दुष्कर नहीं, लेकिन जो गृहस्थ जीवन का व्यक्ति है वो यज्ञ कैसे कर सकता है? गृहस्थ जीवन वाले को भी ऐसे तो पंच महाभूत यज्ञ का शास्त्र में उल्लेख किया हुआ है कि सूक्ष्म आहुति रोज व्यक्ति को देनी चाहिए और यज्ञ कर्म प्रतिदिवस करना चाहिए। छोटा सा यज्ञ करे, भले 11 आहुति डाले, पर यज्ञ कर्म करना चाहिए। यज्ञ कर्म हमारे जीवन में अति आवश्यक है। महाराज जी भी आपने नाम लिया पंच महायज्ञ, तो उसके बारे में जरा विस्तार? यानी व्यक्ति से अलग अलग पाप कर्म हो जाता है, तो उसके प्रायश्चित के लिए अलग अलग यज्ञ किए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं शास्त्र में। तो एक सूक्ष्म, जैसे हम कंडा ले ले, उसको प्रज्वलित करें, उसके ऊपर कुछ आहुतियाँ दे, तो वो यज्ञ कर्म का ही फल उसे पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। तो महाराज जी यज्ञ की बात हो गई, समाज की बात हो गई, कहीं ना कहीं इस महाकुंभ में जो संतों को इस बार है दूर कर दिया गया है संगम से। हमेशा संगम के पास ही संत रहा करते थे, इस बार उनको अगर बहुत से वृद्ध संत आते हैं तो उनको इस बारे में जरा देखो, मैं एक बहुत बड़ी सुंदर बात कहना चाहूँगा कि गुड़ होता है, वहाँ मक्खी अपने आप आ जाती है, और अत्तर की खुशबू को छुपाया नहीं जाता। यानी संत हमारे जो अत्तर है, तो उनकी खुशबू को हम छुपा नहीं सकते। वो जहाँ है वहाँ से वो सब कुछ अपने आप प्रेरित हो। यहाँ देखो कितनी भीड़ लगी हुई है, संत यहाँ है ना, यहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है, तो अत्तर की खुशबू कभी हम छुपाए छुपती नहीं है क्या? तो बस संत भी ऐसे ही हैं, वो छुपाए नहीं छुप सकते। बहुत अच्छी बात महाराज जी आपने बताई। ये जो सामाजिक व्यक्ति है, ये बहुत ज़्यादा भजन नहीं कर सकते, क्योंकि उनको गृहस्थ अपना जीवन भी यापन करना होता है। तो वो अगर ईश्वर की प्राप्ति सुगम तरीके से करना चाहें तो किस तरीके से? रामायण जी में एक बड़ी सुंदर लाइन लिखी है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे ही पारा। कि कलयुग में भगवान का नाम जप मात्र से व्यक्ति का, क्योंकि शास्त्र तो ये कहते हैं कि बेल के सिंग के ऊपर एक राई का दाना जितनी देर टिकता है, अगर उतना भी जीवन में सही सत्संग किया है तो सुनिश्चित रूप से आपका कल्याण है। महाराज जी आपने बहुत अच्छी बातें बताई। हमारे व्यूवर्स को आप एक बार अपना परिचय देना चाहेंगे? हमारा नाम है आचार्य डॉक्टर राजा शास्त्री, और हम यज्ञाचार्य हैं और भागवत आचार्य हैं। बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो आप देख रहे थे बहुत ही सिद्ध पुरुष महाराज यज्ञाचार्य जी हमारे साथ में थे।
इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। आपको कैसी लगी इनकी बातें? अपने सुझाव आप जो है अपनी भावनाएं कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।